ये हमारे पिछले साल का तरबूज का खेत है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कितना ही बेहतरीन तरबूज की खेती किए हुए हैं, जिससे जो हमें उत्पादन मिला है, ये काफ़ी ज़्यादा मिला है। अगर आप लोग भी अपने खेतों में इसी तरीके से भयंकर उत्पादन तरबूज का लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। आप लोग हमारी काफ़ी तरबूज की वीडियो देख चुके होंगे पिछले सालों में। ये साल है 2023 और आज है 27 मार्च। इस समय जो हमारे एप्पल बेर का खेत था ये खाली हो चुका है और यहाँ पर जुताई हो गई है। और आज 27 मार्च को शाम को तकरीबन 4-5 बजने वाले हैं और यहाँ पर इस समय जो तरबूज की बुआई है ये चल रही है। तो अगर आप लोग तरबूज की खेती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आप लोगों को बिजाई कैसे करनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, अगर आप लोग परंपरागत विधि से करना चाहते हैं तब कैसे करना चाहिए, या अगर आप लोग मॉडर्न टेक्निक से कर रहे हैं, ड्रिप से कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए। और जब आप लोग बुआई करते हैं उसका अंकुरण हो जाता है तो उसमें कुछ ऐसे रोग लगते हैं जो कि आपके पौधे को तुरंत खा करके ख़त्म कर सकते हैं, तो उस समय दवा आपको कौन सी डालनी चाहिए, ये सारी जानकारियाँ आज हम आप लोगों को देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, जब भी हम कोई खेती करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें करनी होती है खेत की तैयारी। देखिए, अगर आप लोगों के खेत समतल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समतल नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को एक कंप्यूटर लेवलर लगा करके उसको समतल कर लेना चाहिए होता है। और उसके बाद आप लोग एक बार कल्टीवेटर और एक बार रोटावेटर लगा करके जो अपने खेत की तैयारी है इसको कर सकते हैं। अब बात आती है, हमारा खेत तो तैयार हो गया है, लेकिन खेत की तैयारी के समय जो उर्वरक डाले जाते हैं यह हमें कब डालना चाहिए, तो हम आप लोगों को बताते चले कि जो खेत के तैयारी के समय उर्वरक डाला जाता है, क्योंकि जो आपका तरबूज होता है यह नाली या बेड या ड्रिप के माध्यम से लगता है, तो ऐसे में इसके जो फर्टिलाइज़र होते हैं हमें पूरे खेत में नहीं डालने चाहिए होते हैं। जहाँ पर हमारी नाली रहेगी, जहाँ पर हमारे बेड रहेंगे या जहाँ पर हमारी ड्रिप की लाइन रहेगी, सिर्फ वहीं पर फर्टिलाइज़र डाल करके मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। तो अब ये बात आती है कि जो हमारा उर्वरक है यह कौन कौन सा होना चाहिए। देखिए, जब भी आप लोग तरबूज की खेती करने जा रहे हैं तो अगर जो आपका उर्वरक है यह सही से आप लोग नहीं डालेंगे तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके फल होते हैं ये छोटे बड़े या बेढंग साइज के हो सकते हैं। तो ऐसे में जो खेत की तैयारी के समय बुआई के पहले जो आपका फर्टिलाइज़र या उर्वरक दिया जाता है उसमें आप लोगों को यूरिया 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट 75 केजी, कैल्शियम 5 केजी, बोरान 2 केजी, सल्फर 2 केजी, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व 7 केजी लेना है और इन सभी को आप लोगों को मिला लेना है। तो जहाँ पर आप लोग नाली बनाने जा रहे हैं तो नाली बनाने से पहले आप लोगों को उसी लाइन में डालना रहेगा। और अगर आप लोग बेड बनाने जा रहे हैं तो जहाँ जिस लाइन में बेड बनेगा वहाँ पर डालना रहेगा। और अगर आप लोग ड्रिप के माध्यम से खेती करने जा रहे हैं और आप बेड नहीं बनाना चाहते हैं तो जहाँ पर ड्रिप की लाइन रहेगी वहाँ पर आप लोगों को ये जो फर्टिलाइज़र होता है डालना होता है। यहाँ पर जो बताया गया फर्टिलाइज़र है, जो इसकी मात्रा है यह प्रति एकड़ में है। और जहाँ पर आपको डालना रहेगा, जैसे आप लोग धान, गेहूँ, अन्य फसलों में डालते हैं, तो उसी तरीके से आप लोग उसी लाइन के ऊपर इसको छिड़क देते हैं। उसके बाद आप लोग बेड या नाली बना करके जो खेती है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र की हम बात कर चुके हैं। अब हम उर्वरक की जानकारी ले चुके हैं। अगला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है बीज संशोधन का। ज़्यादातर जो हाइब्रिड की बीज आती हैं यह संशोधित रहती हैं, लेकिन फिर भी हम अपने यहाँ संशोधित इसको करते हैं। तो संशोधित करने के लिए हमें चाहिए कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम मिला लेते हैं। और उसके बाद जो हमारी तरबूज की सीड होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम सागर किंग वैरायटी का 12 मासी लगा रहे हैं तरबूज। इसको साल में आप कभी भी लगा करके तरबूज का उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन कुछ एरिए में मौसम अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर उसी हिसाब से इसकी जो बुआई होती है ये की जाती है। जायद के मौसम में आप पूरे भारत में कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस जो सीड को हमें डालना है, जिसमें जैसे कि आप मग या बाल्टी में घोले हुए हैं तो वहाँ पर हम डाल करके
10 मिनट रहने देते हैं और उसके बाद निकाल करके हल्का सा ड्राई हो जाने देते हैं। और जब इस तरीके से हो जाता है तो जो हमारा तरबूज का बीज है यह बुआई के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नाली विधि या परंपरागत विधि पे आते हैं। तो जैसा कि आप लोग जो खाद है इसको डाल चुके थे, नाली बना दिए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों को नालियाँ बनानी होती है। नाली बनाने के पश्चात आप लोगों को इसमें पानी लगाना होता है। अगर आप लोग एक नाली के अंदर डबल लाइन बुआई करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो नाली से नाली की दूरी होगी यह आपकी 12 फीट रहेगी। अगर आप लोग सिंगल लाइन बुआई करना चाहते हैं मतलब नाली के एक ही तरफ, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 6 फीट पे ये बनाना चाहिए। लेकिन जो आपकी बुआई होगी हमेशा नाली के अंदर की तरफ होगी, बाहर की तरफ नहीं होगी, क्योंकि जो सिंचाई हम करते हैं वह नाली के अंदर करेंगे तो जो पौधे को नमी मिलती है यह आसानी से मिल जाएगी। कई किसान बाहर की तरफ कर देते हैं, तो यह चीज़ हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब यहाँ पर हम पानी डाल देते हैं तो उसके बाद जो बिजाई होती है उसको हमें थोड़ा-सा नाली के मध्य भाग में करना होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक किनारे के ऊपर जहाँ पर पानी गया है उसके हल्का-सा ऊपर हम वहाँ पर जो सीड है इसको डाल देते हैं। इससे होता ये है कि वहाँ पर भरपूर नमी होती है और जो हमारी पौध होती है ये जल्दी से बाहर निकल कर के सामने आ जाती है। तो यहाँ पर नाली विधि से जो बुआई है इसको हम संपन्न कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग ड्रिप के माध्यम से इसकी खेती करना चाहते हैं या बेड के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लोगों को कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ड्रिप के माध्यम से जो तरबूज की खेती है ये की जा रही है। तो ऐसे में क्या करना होता है कि अगर आपके खेत में बेड बनाना है तो बेड बना दीजिए। वैसे ख़ास तौर पे जो तरबूज की खेती होती है उसके लिए बेड ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी वैरायटी है जो कि काफ़ी कोमल होती है, वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है, जो तरबूज के फल की परत होती है यह पतली होती है, तो आपको बेड बनाना चाहिए। और वहीं पर अगर आप लोग खरबूज की खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को बेड बनाना अनिवार्य हो जाता है हाइब्रिड किस्मों के लिए। लेकिन यहाँ पर आइस बॉक्स साइज़ के जो तरबूज होते हैं उनकी हम खेती कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्रिप के माध्यम से उतना ही पानी निकलेगा जितना हमारे पौधे को चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी ड्रिप होती है उसकी लाइन जो होनी चाहिए यह 6-6 फीट पे होनी चाहिए। और ड्रिप माध्यम से जो आप लोग खेती करने जाते हैं तो उसमें जो खेत की तैयारी होती है सेम उसी तरीके से की जाती है। और जो उर्वरक आपके दिए जाएंगे इस समय, वह जो ऊपर बताया गया उर्वरक है उसको उसी मात्रा में आप लोगों को लाइन पे ही देना होता है। तो जब हमारी ड्रिप की लाइन लग जाती है हम उर्वरक दे देते हैं और उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। तो कुछ देर के लिए हम जो ड्रिप होती है इसको चला देते हैं सादा पानी के साथ, और उसके बाद वहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन भीग जाती है और उसके साइड में ही जिस तरीके से नाली में हम साइड में भीगने के बाद बुआई कर रहे थे, सेम उसी तरीके से ड्रिप में भी हम इस तरीके से बुआई कर सकते हैं। अगर पर्याप्त नमी है तो हम बगैर ड्रिप चलाए भी यहाँ पर बुआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो ड्रिप या नाली विधि से कर रहे हैं तो आप लोगों को बुआई किस तरीके से करनी चाहिए होती है। अगर आप लोगों के यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में जो तरबूज के पौधे होते हैं यह 3 दिन से लेकर के 6 दिन के अंदर ज़्यादातर पौधे निकल जाते हैं। अब जब ये पौधे निकलते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या ये देखने को आती है कि एक लाल कीट आता है आपके खेत में, जो कि इनकी निकली हुई जो अंकुरण की पत्तियां होती हैं उनको चट कर जाना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम इसको तुरंत कंट्रोल नहीं करते हैं तो जितने भी हमारे तरबूज के पौधे होते हैं ये उनको खा करके ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए इम्डा क्लोप्रिड जो हमारा आता है 17.8%, उसे 1 से 1.5 ml प्रति लीटर मिला करके हमको स्प्रे करना चाहिए। और इसी दौरान कुछ फंगस भी हमारे पौधों में देखने को मिलती है, तो उसके लिए हमें जो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब आता है उसको 2 ग्राम प्रति लीटर मिला करके स्प्रे करना चाहिए। आप लोग कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर, इमिडा 17.8 1 ml या 1.5 ml प्रति लीटर मिला करके अपने पौधे पे स्प्रे करके फंगस और इन कीटों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये जो दवाएं होती हैं ये 4 से 5 दिन के लिए काम करती हैं। जो कीड़े होते हैं यह ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, इनकी सीजन होती है, तो इस वजह से यह एक बार के स्प्रे में ख़त्म नहीं होते हैं। तो ज़रूरत हमें ये होती है कि 4-4 दिन के अंतराल पे हम 2 से 3 स्प्रे कर देते हैं, तो हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं। और जब हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं तो जो इनका हमला होता है यह कम या ख़त्म हो जाता है।
तो ये जो बचाव है हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे पौधे हैं यह डैमेज हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे पौधे में अंकुरण के बाद 2-4 पत्तियां निकल आती हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग NPK 18-18-18 और कोई भी एक ग्रोथ प्रमोटर मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। जो भी आपके एरिया में ग्रोथ प्रमोटर अवेलेबल होगा उसको मिला करके आप एक हफ्ते के अंतराल पे 3 बार स्प्रे कर सकते हैं। यह वीडियो का पहला पार्ट था जिसमें आप लोगों को ये सारी डिटेल में जानकारी दी गई है। आगे के पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, फिर जल्द ही लेकर के आते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे के पार्ट भी आप लोगों को मिलते रहे। तो इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।